अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में का मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और जनाब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ कि एशिया कप होगा नहीं होगा, हाइब्रिड मॉडल माना जाएगा नहीं माना जाएगा, क्या सिर्फ भारत की बात मानी जाएगी, क्या पैसे के जोर पे क्रिकेट चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत दिन से आपको ये कह रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टांस लिया है ये पहली मर्तबा हुआ है कि हम डट गए। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि आपको पता है कि आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले पाकिस्तान आए थे। वो दौरा सिर्फ इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान आकर पाकिस्तान की फैसिलिटीज़ देखें, तारीफ़ कर दें। उसकी वजह यही थी कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 जिसका शेड्यूल 18 महीने पहले आया था, 2019 का वर्ल्ड कप जिसका शेड्यूल 1 साल पहले आया था, और आज अक्टूबर 2023 में जब वर्ल्ड कप होना है और आज जून में अब तक आईसीसी शेड्यूल जारी नहीं कर सका। वजह है जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस, क्योंकि भारत को यह बात बता दी गई थी कि अगर आप एशिया कप के पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को भी नहीं मानते, चलिए आप नहीं आए, ये भी आप जुल्म ही कर रहे हैं कि जिस मुल्क को एशिया कप मिला है वहां आप नहीं जा रहे सियासी बुनियादों पर, लेकिन बाकी मुल्कों को आने दें, ये बात आपको मानना पड़ेगी। और ये बात मानना पड़ गई उनको। गो कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट 1-2 दिन में होगी, लेकिन क्रेडिबल सोर्सेज कंफर्म करती हैं कि पाकिस्तान में 4 मैचेस होंगे। और उसके बाद ही आपने देखा कल इंटरनेशनल मीडिया पर वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी इस पर मौजूद है। गो कि ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान भारत का मैच 15 अक्टूबर को शेड्यूल है। गो कि अभी तक अहमदाबाद में, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिस्क कर रहा है कि वो अहमदाबाद के बाद चेन्नई में ये मैच खेलना चाहेंगे। आज के प्रोग्राम में जनाब इस सारी सूरत हाल बात करेंगे, जो कि बहुत हमने इन डेप्थ एनालिसिस किए हैं। आज वक्त है इस चीज़ को रीअसेस करने का और इसको रीडिस्कस करने का। मेरे साथ मौजूद हैं द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद, जिनसे मैं बात करने के लिए इस टॉपिक पर बड़ा बेताब हूँ। और बात करते हैं तनवीर अहमद से। तनवीर, सारी खबरें ये थी पड़ोसी ममालिक से, कल तो था भी संडे, कल संडे था, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल संडे को हुआ। बुरा और पड़ोसियों का संडे कैसा गुजर रहा है वो मुझे याद आ गया, किसी ने ट्वीट किया था। लेकिन एक बात बताएं भाई, बड़ी बातें हुई कि कोई बात मानी नहीं जाएगी पाकिस्तान की, कोई मैच जो है वो पाकिस्तान में नहीं होगा, हाइब्रिड का तस्वुर भी नहीं है, ऐसा है वैसा है। लेकिन पाकिस्तान चल कर आए आईसीसी के चेयरमैन, और आपने उनके आने के बाद के चमत्कार देख लिए। वर्ल्ड कप का शेड्यूल आपने थोड़ा सा होल्ड किया, 2-3 महीने, बिल्कुल थोड़ा कह रहा हूँ अभी तो। तो देखें आपका जो है वो एशियन टेस्ट चैंपियनशिप, इसमें पीसीबी को मैं समझता हूँ, चाहे वो रमीज राजा का स्टांस था और अब नजम सेठी ने आखिरी लम्हे तक जो एक सख्ती अपने स्टांस में रखी और ये बोल दिया कि हम बाइकआउट करेंगे भाई वर्ल्ड कप का, अगर आपने ये बात भी ना मानी तो जहां क्रेडिट ड्यू है बनता है। क्योंकि अगर आप खामोश रहकर दूसरे बोर्ड की तरह लालच में पैसे के कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने अपने प्राइड की बात की। एंड आई थिंक वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ व्हाट वी अचीव्ड। और इसमें हमने अपने प्रिंसिपल स्टांस पे तनवीर स्टैंड रखकर एक चीज़ हासिल की है, इसमें पैसे की कोई लालच नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें भी ज़रा थोड़ा सा क्रेडिट जाता है ना कि मीडिया को, इंडिया मीडिया में जो काफ़ी उनके यूट्यूब चैनल्स के लोग हैं, हमारे शोज़ की बड़ी बातें निकाली उन्होंने कि ये क्या क्या बातें करते रहे हैं वहाँ पे, तो हमारी तरफ से भी प्रेशर बड़ा टाइट था। लेकिन मैंने एक बात बोली थी कि नजम शेट्टी साहब अगर इस बात से पीछे हटे तो हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल। क्योंकि मैंने अपनी बात की थी कि हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है क्योंकि आप जिस तरीके से इस केस को लेके चल रहे थे उससे एक चीज क्लियर नजर आ रही थी कि हमें भी आपके पीछे आना है, हम खड़े रहे पीछे, ठीक है, और उसका फायदा हुआ। अब मैं इंडियन मीडिया को या बीसीसीआई को यह मशवरा देना चाहता हूँ, होना आराम है या नहीं है? अभी भी आराम नहीं है, क्योंकि बड़े फखर से, बड़े दलेरी से वहां पे बैठ के कह रहे थे कि जी एशिया कप नहीं होगा, हाइब्रिड नहीं होगा, श्रीलंका में होगा। बहुत सी बातें हुई, श्रीलंका को मना लिया, आईपीएल के बाद मीटिंग थी तो फलाना क्रिकेट बोर्ड सबको बुलाया, फूल दिए, मिठाइयाँ दी, ये उनको अपनी तरफ लेके आ जाएंगे। और बहुत सी बातें ऐसी शुरू भी हो गई कि श्रीलंका नहीं मानेगा हाइब्रिड, बांग्लादेश नहीं मानेगा, मतलब बहुत सी बातें शुरू हो गई थी। देखिए, बात यह है, हमने अपने शो में बैठ के ये बात बोली थी कि इस टाइम बीसीसीआई को दबा दो यहीं पे ही, ये दब जाएगा, क्योंकि वो हर तरफ से गलत था भाई। अगर एशिया कप आप हमारे मुल्क में नहीं खेलने आ रहे तो हमने हाइब्रिड मॉडल बता दिया आपको। अगर आप उस पे भी नहीं खेलने आ रहे, उसमें तो वैसे ही आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी कि आप पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे। हम आपसे कह रहे थे कि आप भी गलत है, ठीक है, हम आपसे ये कह रहे थे कि आप बाहर चले जाओ, कोई भी अपनी मर्जी की कंट्री उठा लो, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस या इंडिया के जो मैचेस बाहर होंगे आप उस पे भी आपको तकलीफ होने लग गई, क्योंकि आपको तकलीफ ये थी कि हमने किसी ना किसी तरीके से ये एशिया कप नहीं खेलना। सही है, हमने भी बात की कि जब मीटिंग में डिसाइड हुआ तो आपको उस टाइम भी ये सब कुछ करना चाहिए था कि भाई अगर पाकिस्तान इंडिया में आपस में टीमें नहीं आ सकती तो इस एशिया कप को पाकिस्तान इंडिया में बंद ही कर दो।
लेकिन पूरी कोशिश की ऊपर से नीचे हर जगह का जोर लगाया गया कि किसी ना किसी तरीके से ये एशिया कप ना हो। बात क्या थी, मुंह की खानी पड़ी है इनको, ठीक है ना, मुंह की इनको खानी पड़ी है। अब मुझे बताएं कि जितने भी मीडिया के लोग हैं इंडिया में, जितनी भी मीडिया है, अब किस तरफ जाएंगे, क्या बोलेंगे, अब क्या बोल सकते हैं। एक तो जो बुरे हालात इनके साथ हुए, जो चैंपियन ट्रॉफी का ये जो फाइनल आ रहे, लगता कोई दिन ही, ये जो 1-2 दिन गुजरा है ना, इनके दिन ही बहुत बुरे थे। उसके बाद ये भी डिसाइड हो गया। आईसीसी ट्रॉफी 2013 से नहीं जीते। नहीं, मैं वो तो सही है, मैं तो ये इसकी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल की और ये जो फैसला हमारे हक में आया, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप कर ही गलत रहे थे, उसका कोई सर था ना कोई पैर था। सबको, चाहे इंडिया के लोग हैं चाहे पाकिस्तान के लोग हैं, उन सबको ये पता है कि बीसीसीआई गलत कर रहा है, एसीसी गलत कर रहा है, ये जो सोच करना चाह रहे हैं वो गलत हो रहा है। तो उनको पता लग गया। अब अगली दफा भी मेरे ख्याल में सोचेंगे। देखिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, मुझे खदशा जरूर है एसीसी वाले मामले की कि भारत अब कुछ ऐसा करना करे कि बात बाइकआउट तक और फिर कैंसिलेशन तक चली जाए। लेकिन चूंकि एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दी पीसीबी ने, जिसकी वजह से अब एसीसी के अंदर ये बात कर ली गई है कि भाई कराना है, पहली बात। और पाकिस्तान इंडिया 2 मैच हैं, पैसा कमाना है, दूसरी बात। तीसरा, हाइब्रिड मॉडल, जैसे आपने कहा तनवीर, कोई गलत बात है ही नहीं इसमें। हम तो कह रहे हैं जी क्या गलत बात थी इसमें? 4-5 मैचेस खेलें। अब तो बल्कि फाइनल की बात भी मैंने सुना ये हो रही है कि अगर पाकिस्तान फाइनल तक आता है तो मे भी कि हम, अगर भारत इन्वॉल्व नहीं है तो फिर पाकिस्तान में कराने की बात करी जाए। एक और बात कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा बहुत है, हमने खुद कहा हुआ है पहले भी, मुझे नहीं पता कि फाइनेंशियल डिटेल तनवीर बाद में आएंगी, कि अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस है तो आप लगा लीजिए, हमसे ले लीजिए, बट हम प्राइड पे हम दोता नहीं करेंगे। देखिए ये हाइब्रिड मॉडल जो माना भी गया ना, उसकी रीजन सबसे बड़ी वर्ल्ड कप है। बिल्कुल, जो पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेगा इंडिया में जाके, तो ब्रॉडकास्टिंग की टीमें भाग जाएंगी। जी, ये हुआ है ना सर, भाग जाएंगी। का ही प्रेशर आया है एशिया कप के हवाले से। ऐसी बात है, वो बोलेंगे कि 2 इंडिया पाकिस्तान मैच मैंने लिख कर दिए हैं मार्केट में। देखिए आपको याद है कि हमने शो में बैठ के बात बोली थी कि वर्ल्ड कप के सारे मैचेस एक साइड पे, इंडिया और पाकिस्तान के 2 से 3 मैचेस एक साइड पे। आप 2-3 मैचेस में इतना पैसा बना लेते, वो जो बाकी जो 10-12 मैचेस हैं उसमें इतना पैसा नहीं बनेगा। बड़ी बात होती है हाइप की, क्योंकि एक मैच इंडिया पाकिस्तान में 1 अरब 40 करोड़ शायद उधर, 22-23 करोड़ आबादी हमारी जो मोहताज, तो कोई 1.5 अरब की आबादी उस मैच से लिफ्ट होती है। आपके स्पॉन्सर्स, पैसा जी, आपका मीडिया वहां आता है, पैसा, आपके दुनिया से लोग आते हैं, पैसा, तो भाई पैसा ही पैसा है पाकिस्तान इंडिया के मैच में। ठीक है, मतलब उस मैच के अंदर छोटे से छोटा बंदा भी इन्वॉल्व होगा ना, उसके बाद पैसा ही पैसा है भाई। बिल्कुल ठीक। तो ये इनको प्रॉब्लम ये हुई है। लेकिन मुझे ये देखें, मुझे एक और चीज थोड़ा सा मुझे मेरे माइंड में जो चीज आ रही है कि इंडिया ने ये जो फैसला किया, हम खेलना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान को वहां बुलाना है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आईसीसी क्लॉट्स के अंदर क्या चीजें ऐसी हैं कि अगर पाकिस्तान वहां चला जाता है, उसके बाद इंडिया कहता है कि हम भाई गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही, हम चैंपियन ट्रॉफी का मैच नहीं खेलना चाहते, ठीक है, तो इस पे क्या है, क्या कर सकता है आईसीसी, क्या करेगा? अगर देखें, आपकी बात सुनने से पहले मैं ये कहता हूं कि अगर इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो कहती है बीसीसीआई को कि भाई हम हालात वहां के ठीक नहीं है, हम वहां चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाह रहे, ठीक है, तो आईसीसी इसमें क्या कर सकता है? सर देखें, ये जो एशिया कप हो रहा है इसको कहते हैं जी एशियन क्रिकेट काउंसिल। मुझे ये लग रहा है कि वहां गेम ना कर जाइए, कहीं पाकिस्तान को इंडिया में बुला के वहां गेम ना कर जाए कि मैं नहीं आऊंगा। देखो, आपके 2 चीजें होती हैं। एशिया कप भी जब आपको मिला, एक पूरे वो तो चले एशिया एक सेकंड टियर है, ठीक है, मैं एशिया कप को आईसीसी से मिला ही नहीं रहा। नहीं, वो तो मैं मिला ही नहीं रहा। आपकी जब एशिया क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की जब इवेंट बिड्स हुए थे, तब इसमें एक प्रोसेस होता है, लीगल बाउंडिंग्स हैं, ये आईसीसी खुद शुरू करता है। इंडिपेंडेंट पैनल एक वहां बैठे होते हैं, ऑडिटर्स बैठे होते हैं, उनके सामने सारी सिचुएशन आती है। कमर्शियल डिपार्टमेंट अलग आपको इनपुट देता है, ब्रॉडकास्टर अलग देता है। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये कहीं लिखा हुआ है? मैं आपको बताता हूं सर, इसमें होता ही है, नहीं लिखा हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो कॉन्फिडेंशियल होती है ना, वो जो इसका एक तरीका कार है, मैं आपको बता देता हूँ। आपके जो बिड्स की जाती हैं, उसके बाद आपसे गारंटी मांगी जाती है 2 चीज़ों की। एक चीज़ की गारंटी आईसीसी देता है, एक चीज़ की गारंटी आप देते हो। आप गारंटी देते हो कि जो भी मुल्क क्वालिफाई करेगा वर्ल्ड कप में, उसकी वीज़ा, उसकी एकोमोडेशन, उसकी सिक्योरिटी, किसी भी चीज़ पर आप रोक नहीं सकते। भारत की गवर्नमेंट अपनी टीम को रोक सकती है? यार ये बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ आपको। भारत की टीम अपनी गवर्नमेंट की वजह से रुक सकती है, बट भारत की पूरी गवर्नमेंट चाह के भी आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान को आने से नहीं रोक सकती। वहां बेशक 1 अरब लोग मुजाहरा कर दें,
पाकिस्तान को सिक्योरिटी देकर वर्ल्ड कप खिलाना ही पड़ेगा, वरना वर्ल्ड कप आपके मुल्क से सर, शिफ्ट हो जाएगा। आप दूसरी बात सुन लें, आपकी तरफ में आ रहा हूं। पाकिस्तान या कोई भी मेंबर बोर्ड दूसरी गारंटी आईसीसी से लेता है कि आपके जितने मेंबर बोर्ड हैं हम उनको वीजा अकोमोडेशन देंगे, आप भी उनकी जो शिरकत है क्या वो उसकी तस्दीक करते हैं, क्योंकि आईसीसी और मेंबर बोर्ड मिलकर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग, कमर्शियल, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू अगले 4 साल का आईसीसी जनरेट करता है। उसके अंदर हर मेंबर बोर्ड एक मेंबर एग्रीमेंट साइन करता है, जो कि शायद इवेंट से 1 या 2 साल पहले होता है, कुछ करीबी होता है, भी आईसीसी बेहतर बता सकता है कि उनकी कब ये मामला हुए हैं। बट मेंबर एग्रीमेंट भी ये होता है कि हर मेंबर ये साइन करके देता है कि मैं उस इवेंट में खेलूंगा, क्योंकि आईसीसी लीगल कंफर्मेशन लेकर फिर मार्केट में जाता है ब्रॉडकास्टर्स के पास। रिमेंबर, इट्स अ आईसीसी इवेंट, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, दैट्स व्हाई पाकिस्तान इज प्लेइंग हियर, बीसीसीआई वरना नहीं आने देता आपको। इसी तरह जो आईसीसी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होगी तनवीर साहब, उसमें भारत या तो आएगा या वॉकओवर देने का शौक है। वर्ल्ड कप नहीं खेलना, दुनिया के 11 मुल्क खेल रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मुझे मुझे एक चीज बताएं, अगर इंडिया कहता है हम नहीं आ रहे, ठीक है, तो इंडिया को क्या नुकसान है? वॉकओवर देना पड़ेगा सर आपको, आप नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप। नहीं तो जैसे आपको याद है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में 96 में मैचेस नहीं खेले। अच्छा, वॉकओवर देंगे तो उसको क्या फाइनेंशियली तो नुकसान होगा ना सर? मैं जो मुझे मेरी बात क्या नुकसान हो मुझे इस बारे में पता है कि आपकी जब पार्टिसिपेशन ही नहीं होगी तो एक बहुत बड़ी आमदनी जो उस वर्ल्ड कप से होनी है उसका आपको हिस्सा भी नहीं मिलेगा। मेरी पता है, जब आप ताल्लुकात बिगाड़ लेंगे तो फिर तो आप जब किसी चीज के साथ ताल्लुकात बिगाड़े तो अच्छाई की उम्मीद तो ना रखे ना। एक तो रेवेन्यू भी नहीं मिलना, सबसे ज्यादा ये नुकसान है कि उस वर्ल्ड कप का नहीं मिलेगा, बाकी साल का मिलेगा। आपको पैसे नहीं मिलेंगे उस वर्ल्ड कप के। अंदाजन कितने हो सकते हैं एक पूरे टूर्नामेंट में? $मिलियन में। दूसरा सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड कप आपकी टीम खेलेगी नहीं, इतनी बड़ी आबादी, तो पूरी दुनिया में भी बेइज्जती होगी कि ये चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलने गए। ये ऐसे ही है जैसे देखें, और हाइब्रिड का सिलसिला इस आईसीसी के टूर्नामेंट में नहीं हो सकता, वर्ल्ड कप में नहीं आ सकता। मैं ब्रेक ले रहा हूं आईसीसी का कोई सा भी टूर्नामेंट, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आईसीसी जो है वो अपने इवेंट को बहुत पहले प्लान करता है, वहां पे उनकी मेंबर कमेटीज होती हैं, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चीजें होती हैं। अब आईसीसी भी चाहे तो 2023 के वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर सकता, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी यही खबरें होंगी। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से पहले तनवीर के हवाले से मजीद बात करते हैं, इस हाइब्रिड मॉडल से हमारे साथ मौजूद रहेगा। पुरान रिप्ले में खुशामदेद, और जनाब आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करते हैं। और आपको पता ही है कि 15 अक्टूबर को पाकिस्तान भारत मैच जो है वो शेड्यूल कर लिया गया है, और जैसे ही एशिया कप की खबर कंफर्म हुई, बिल्कुल तवक्कुआत के ऐन मुताबिक तनवीर साहब, क्योंकि हमें पता था कि एशिया कप की हर्डल ही है वर्ल्ड कप के लिए, इसीलिए आईसीसी के चेयरमैन भी आए थे, इसीलिए वो प्रेस रिलीज बहुत अच्छा बस लिया था कि वो मामला तय नहीं हुआ था। पीसीबी ने गारंटी मांगी थी कि एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत क्या आएगा तो फिर पाकिस्तान जाएगा। और अभी डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल कॉल लेनी है। बट तनवीर, देखिए मैं आपको वर्ल्ड कप के ऊपर मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ अगेन, जो बिल्डअप है या जो कह लें कि देखें कितना लेट हो चुका है। ये 1 साल पहले शुरू होता है काउंटडाउन, 1 साल पहले का, अब तक काउंटडाउन शुरू नहीं हुआ, अब तक टिकटिंग का कुछ नहीं पता, अब तक मैचेस का शेड्यूल अब तक अनाउंस नहीं हुआ ऑफिशियली, शायद कल हो जाए। नहीं, वो तो जाहिर पता है, ये जो हालात चल रहे थे इसी वजह से नहीं हुआ ना। और दूसरी बात ये कि मुझे अभी भी पता नहीं क्यों डाउट लगता है। अभी आपने जो मुझे आईसीसी की चीज़ें बताई ना कि ये आईसीसी का टूर्नामेंट आप मना ही नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, हाइब्रिड नहीं होगा तनवीर आईसीसी, ना हमारे लिए करेगा ना भारत के लिए। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूँ, कोई और रास्ता नहीं है जान छुड़ाने का। इसलिए तनवीर कि जो आपका पूरा देखिए, को होस्टिंग अलग चीज़ है, आगे चल के आपको पता है कुछ बांग्लादेश और भारत की भी को होस्टिंग टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जैसे आपको याद है माजी में। अच्छा मुझे को होस्टिंग अलग चीज़ है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलना आता है जी, सबसे पहले यही बात करेगा ना कि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है वहाँ पे। सिक्योरिटी देना किसका काम है? पाकिस्तान का, आईसीसी के साथ मिलकर। ठीक है, आईसीसी के साथ मिलकर वो पूरा नज़र रखेंगे, आपसे इंडिपेंडेंटली आके उनका बंदा आपसे ब्रीफिंग लेगा। जैसे अभी आईसीसी के चेयरमैन को हमने ब्रीफिंग पहले ही दे दी और उन्होंने कहा दैट्स प्रीटी फाइन। ठीक है, जब सिक्योरिटी यहाँ पे अच्छी होगी तो उसके बाद बायलैटरल सीरीज खेलने में क्या प्रॉब्लम होगी फिर? वो तो सियासी प्रॉब्लम है ना इनकी, वहाँ सिक्योरिटी नहीं बोलते ये हैं, वहाँ बायलैटरल पे तो ये सियासी नहीं बोलते। नहीं तो फिर सिक्योरिटी नहीं बोलते, नहीं सियासी तो अगर पाकिस्तान में नहीं खेलनी किसी और वेन्यू में क्यों नहीं खेलते? वहाँ भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, बायलैटरल भारत सियासी बुनियादों पे नहीं खेलता, वहाँ सिक्योरिटी की वजह से नहीं खेलता, वहाँ वो खुलेआम सियासत करते हैं। तो फिर सीधी बात है ना, अभी वही कर रहे थे, आप डरते हैं और आप अभी यही ड्रामा लगा रहे थे, अब हर चीज़ को सियासत में लेके आ जाते हैं।
सही है ना, हर चीज़ को सियासत। अब मुझे चीज़ बताएं, क्रिकेट के अलावा सारे गेम हो रहे हैं, उसमें सियासत क्यों नहीं आती? ये मुझे समझ नहीं आ रही। ऐसे ही है, मतलब क्रिकेट के अलावा दूसरे पाकिस्तान की सारे टीम गेम अभी होते फुटबॉल हैं, खेलने भारत जा रही है, तो उसमें क्या सियासत, उसमें क्या है? क्या वो मतलब जो लोग हैं वो पाकिस्तान से नहीं जा रहे? क्या जो पाकिस्तान से स्पोर्ट्स के लोग खेलने जा रहे हैं, क्या वो इंडिया के प्लेयर से नहीं खेलने जा रहे? क्रिकेट में तो ज्यादा लोग क्रिकेट का खेलते क्या हैं तो प्रॉब्लम है? वहाँ सियासत जल्दी बिक जाती है ना, वहाँ सियासत का मंजन जल्दी बिकता है वहाँ पर। तो ये उनकी बात तरफ से है जी, ये हमारी तरफ से नहीं सर है। हम तो अभी भी तैयार बैठे हैं। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ कल डॉन पे दे चुका हूँ कि पीसीबी ने अपना माइंड क्लियर कर लिया है कि उनको वर्ल्ड कप खेलना सर, है। मैं आपको अहमदाबाद के एवेन्यू पर लड़ाई है कि सर, वहाँ चेन्नई में मैं खेलना आपको चाहते चीज़ बताऊं, जो क्रिकेट को लाइक करता है ना, जो समझता है कि पाकिस्तान की और इंडिया की आपस में क्रिकेट होनी चाहिए, और ये किस वजह से नहीं हो रही, हर एक एक बंदे को पता है। जो लोग इंडिया में भी रहते हैं, पाकिस्तान वालों को तो पता ही है, जो इंडिया में भी रहते हैं उन सबको पता है कि ये सब ड्रामेबाजी बीसीसीआई करता है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट करती है। क्योंकि हमारी तरफ से देखें, इस बात को ज़माने हो गए। आप ज़माने पहले भी आप स्टेटमेंट उठा लें हमारे पाकिस्तान के लोगों की, चाहे वो बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो क्रिकेटर हैं, चाहे मीडिया के लोग हैं, हमारी तरफ से एक बंदे ने कभी ये बात नहीं की होगी कि हम इंडिया नहीं जाना चाहते, हम एक मिनट आप टेस्ट क्रिकेटर हैं तनवीर, क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। साहब आप टेस्ट क्रिकेटर हैं, मैं आपसे फॉर्मली पूछ रहा हूँ, क्योंकि भारत में तो और अलग बात होती है, मैं आपसे फॉर्मली पूछ रहा हूँ, इस बार तमाम क्रिकेट फर्टर्निटी और क्रिकेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं पाकिस्तान की टीम भारत जाके खेले, या आप चाहते हैं नहीं खेले, क्रिकेट नहीं होनी चाहिए? आपके क्या ख्याल है? नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? ये सबका यही ख्याल है, सबकी यही सोच है, अब आपको पता चल रहा है सबकी। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो ये जो हाइब्रिड मॉडल आया ना, मैं इसके अगेंस्ट हूं। मैं इसके अगेंस्ट क्यों हूं? क्योंकि आपको हमेशा क्रिकेट उसी कंट्री में ही खेलनी चाहिए जहां पे एक इवेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये हाइब्रिड मॉडल सिर्फ इनके ड्रामेबाजी की वजह से आया। ऐसे ही है, आज के बाद कहां था? आज से पहले कहां था हाइब्रिड मॉडल? बिल्कुल कभी हुआ नहीं हुआ। हमेशा आपको मजा ही आता है जिस कंट्री में जाओ उसी कंट्री में हराओ जाके उनको, तब मजा आएगा ना। बिल्कुल। अब मुझे एक चीज बताएं ना, अगर हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान इंडिया से श्रीलंका में खेल रहा है, इंडिया को अपनी कंडीशन का फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा। पाकिस्तान को हो रहा है? नहीं हो रहा। फिर उस दिन जो अच्छा खेला वो जीत जाएगा। इसकी मजम्मत करते हैं हम तो अभी भी बैठकर, ये असूली तौर पर ठीक नहीं था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान को वो आप वाली बात, बिल्कुल क्लॉज पता है गवर्नमेंट वाली, देखिए बात पता है क्या आती, पाकिस्तान चाहे अभी भी हाइब्रिड मॉडल की जगह बोले जी आप अच्छा यहाँ पर अभी आओ, देखना, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं हो पाएगा। अच्छा अभी देखना, आप ये फैसला आया ना, अब इंडियन मीडिया में देखना बातें के शुरू हो जाएंगी। इस तरह खामोशी है, वो तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे रोना धोना हो रहा है। ऐसी बात है, खामोशी है इसमें। अगर थोड़े दिन बाद जिक्र भी शुरू होगा ना, फिर देखना क्या होगा। हमने तो ऐसी बात नहीं बोली थी, हमें तो जराए बताते थे, हमें तो यूं बताते थे कि कैंसिल हो गया तो फलाना हो गया तो ये हो गया। अभी इस पे ड्रामा शुरू हो जाएंगे। हम भी थोड़ा रुक जाएं, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए फिर और जरा खुल के बात करेंगे। लेकिन चलिए मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। तो हम क्या डर रहे हैं क्या? पहले खुल के बात करो। मैं सिर्फ एक और दबाओ इनको, और दबाओ। सहाफती जो जिम्मेदारी है उसके तहत कह रहा हूं, जो कि एक चीज ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मामला पता नहीं कब कोई गवर्नमेंट क्या कर दे, उनकी क्या फोन आ जाए ऊपर से, आ जाए जी खेलो ही नहीं। अब दो सूरतें, या तो ये होगा एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत या नहीं होगा यार, हो नहीं सकता यार, सिंपल। अच्छा मुझे पाकिस्तान ऑलरेडी बात क्लियर कर चुका है, और फिर पाकिस्तान की टीम भारत भी नहीं। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, अगर नहीं होगा तो किसकी वजह से नहीं होगा? भारत। तो फिर क्या हम वर्ल्ड कप में चले जाएंगे? नहीं, फिर लड़ाई होगी ना, ये तो मसला है। पाकिस्तान ने तो फिर की भी जाना यार मुझे बताएं, हमारे पास देखिए 15 साल बाद एशिया कप हो रहा है तनवीर, 5 मैचेस मिल रहे हैं हमें इसमें। मुझे एक क्विक ब्रेक प्रोग्राम में ले लेना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। दूसरा, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में एक मरतबा फिर 2019 वर्ल्ड कप की तरह, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की तरह, 2000 अभी जो प्रीवियस ईयर जो हुआ था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, एक बार फिर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और आईसीसी इवेंट के फाइनल में पूरी तरह हार गए। इसकी क्या वजह है? ये क्या फाइनल के चौकर्स बन गए साउथ अफ्रीका की तरह? इसकी क्या वजह है, डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदीद। तो जहां बात कर रहे हैं इस पाकिस्तानी कामयाबी की, लेकिन तनवीर एक बड़ी अजीब सी बात है कि अब हमारे को कहते हैं पुट योर हाउस इन द ऑर्डर। अभी दिसंबर में आपकी चेयरमैन की तब्दीली हुई, ठीक है, वो परफॉर्मेंस इसको एक जवाब बनाया गया। अब तो पाकिस्तान टीम खेल भी नहीं रही, अब तो आपको हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी मिल रही है, आपने ऑलमोस्ट अपनी चीज़ को अचीव कर लिया। बट अगेन ये खबरें आ रही हैं कि पीसीबी चेयरमैन की तब्दीली ऑन द कार्ड्स है, जिसकी वजह एक सियासी है। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट है। मैं ज़्यादा सियासी बात नहीं करूँगा बिकॉज ये मेरा टॉपिक नहीं है, बट चूँकि हम क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात कर रहे हैं, जस्ट अ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। आईपीसी मिनिस्ट्री इस वक्त एक पीएस पार्टी के पास है,
उनको उनके वजीर का एक ख्याल है, जिन्होंने इस शो में मेरे बोला एहसान मदारी साहब ने, कि हमें ये कहा गया था एक कोलेशन लेवल पर कि भाई जिसकी मिनिस्ट्री होगी सारी दानती वो करेगा। तो हम फिर चेयरमैन पीसीबी भी हमारा होना चाहिए, और ज़क्का अशरफ से वो मुलाकात भी कर चुके हैं, और सुना है कि पीएस पार्टी की जो टॉप मैनेजमेंट है और जो उनकी टॉप लीडरशिप है वो भी यही चाहती है। तो ये तो एक नया मसला आपके सामने ला के खड़ा हो गया है। क्रिकेट बोर्ड में बार बार तब्दीली होगी तो कैसे चलेगा, जबकि नजम सेठी साहब डिलीवर्ड इन द इस प्रीवियस टेन्योर, और अभी भी उन्होंने इस मामले को जैसे तैसे हमारी और आपकी भी ख्वाहिश थी ना भाई लड़ो, अचीव करके दो। ये बार बार जो तब्दीली हो रही है, ये फिर हम दूसरों को क्या पैगाम दे रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड्स को या आईसीसी को? ये तो हमारे हक में नहीं है। स्टेबिलिटी चाहिए यार, जो जिसको मर्जी अपॉइंट करें पूरा वक्त दें उसको। देखिए मैं तो, आपने मुझे हमेशा सुना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो हमेशा तुक्के में चलती है। तुक्के में किस हिसाब से कि ना कोई यहाँ क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम है, ना कोई कोचेस का सिस्टम है, ना कोई डेवलपमेंट होती है यहाँ पे। एनसीए जो आपने देखा है वो सजा के रखा हुआ है, ना कोई काम होता है। कैंप लगते हैं 10-10, 15 दिन के लिए, वो बेवकूफ़ बनाने के लिए कैंप लगते हैं। नेचुरल टैलेंट के ऊपर हमारी क्रिकेट चल रही होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो बोर्ड में लोग आते हैं उन सबको ये पता होता है कि हम पता नहीं यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे। वो आते हैं, अपनी मर्जी के लोगों को बिठाते हैं, जितनी देर के लिए होता है उनको फ़ायदे देते हैं। उसके बाद ये जो आपने सूरत हाल बताई, ये सब कुछ भाई आप जब किसी को सेट ही नहीं होने देंगे, मिसाल के तौर पर अब कोई भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है, खैर हमारी हर फील्ड में यही सिलसिले कि उसको टाइम दिया ही नहीं जाता, उसके ऊपर बातें कर करके उसको फारिग कर दिया जाता है। देखिए उस चीज़ के ऊपर बात करें जो चीज़ गलत हो रही है। नजम सेठी साहब को रहना चाहिए भी, मुझे ये तब्दील हो जाने कोशिशें हो रही हैं। देखिए रहना तो चाहिए, लेकिन ये तो गवर्नमेंट के हालात हैं, वो रहने देते या नहीं। मैं क्रिकेट के हवाले से पूछ रहा हूं, क्रिकेटर के हवाले से क्या रहा है आपकी? सियासी को छोड़ें, क्रिकेट के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आपने चीज़ों को बेहतर होने देना होता तो चीज़ें बेहतर होती। चलें लेकिन अपने एक न्यूज़ ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक आ गए और मुझे न्यूज़ ब्रेक लेना पड़ा। न्यूज़ ब्रेक से वापस आकर होपफुली फिर से मज़ीद बात करते हैं। पुरान रिप्ले में खुशामदीद, और अब बात करते हैं जो कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और एक आईसीसी का इवेंट है, उसका फाइनल हुआ और एक मरतबा फिर जो है भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही प्रोफेशनल डिस्प्ले, हालांकि अगर देखें जोश हैदरवुड बाहर हो गए, लेकिन जो वॉलेंट थे उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की और ख़ासतौर पर आखिरी दिन एक मैच विनिंग स्पेल कर दिया उन्होंने, जब भारत शायद सोच रहा था। अब तनवीर, मैं भारतीय मीडिया को सुन रहा था, उनके क्रिकेटर्स को, बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये मैं पहले कह दूँ कि इसका मतलब यार हरगिज़ ये नहीं है कि आप ये सोचें नहीं पाकिस्तान नहीं पहुँचा, हम तो गेम के ऊपर बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को भी यही सोचना है। मैं तो पहले ये बात कर रहा हूँ कि हमें तो सबसे पहले टेस्ट चैंपियनशिप वगैरह पर हमें रेगुलेट करना चाहिए कि हमने अपनी 3 होम सीरीज़ हारी हैं और हम कुछ नहीं कर सके। लेकिन ये डिफरेंट टॉपिक है। मैं आईसीसी इवेंट में 2 टीमों के पहुँचने बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी टीम आती हम उस पर बात करते। तनवीर, अब 2.5 दिन के टेस्ट मैचेस होते हैं, 2 दिन के या मैक्सिमम 3 दिन के, और पाकिस्तान जैसी तगड़ी टीम तो जा भी नहीं रही उधर, जो सबसे ज़्यादा टफ टाइम देती है हमेशा भारत को। भारत में हमारा रिकॉर्ड ही बहुत अच्छा है उनके खिलाफ, सबसे अच्छा रिकॉर्ड है पाकिस्तान का भारत में जाकर। अब वो 3-3 दिन के टेस्ट मैचेस वहाँ खेलते हैं, 3 स्पिनर, वहाँ एक भी आप नहीं खिलाते सही था। जडेजा को खिलाया तो उसकी बॉलिंग ही प्रॉपर नहीं आई, अश्विन को आपने ड्रॉप कर दिया। आप ठीक है, ये भारत का क्रेडिट है, हम उस पर अप्रिशिएट करेंगे, दोनों मरतबा फाइनल में पहुँचे, लेकिन इसकी मेन वजह आपकी होम परफॉर्मेंसेज हैं। आप अपने मुल्क में जीतते हो, वक्त आ गया कि वहाँ पे फैसला कर लिया जाए कि पिचें वहाँ भी बेहतर होनी है। अगर 2.5 दिन में 3 स्पिनर खिला के 150-150 पे ऑल आउट करके अगर आपने फाइनल में पहुँचना है तो जीत नहीं मिलेगी। फिर आपको फाइनल या तो फिर भारत में कराना पड़ेगा या बेस्ट ऑफ 3, जैसे कि रोहित शर्मा साहब ने कल फरमाइश की है। जी देखिए, वक्त ये भी आ गया है कि दुनिया की हर टीम को, स्पेशली जो एशियन कंडीशंस में खेलती हैं, उन सबको ये देखना है कि अगर आप बशमूल पाकिस्तान, अगर आप, हाँ बिल्कुल सब टीम्स की बात कर रहा हूं, बिल्कुल, अगर आप ये समझते हैं कि हमारी टीम अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अगर आती है, जी हाँ, तो उसके लिए पहले आप प्री प्लान करना पड़ेगा कि आपने इंग्लिश कंडीशंस में क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल, ज्यादातर आपने इंग्लैंड में ही जो है वो। लेकिन रोहित शर्मा कह रहे जून में क्यों नहीं हुई, आईपीएल से फाइनल से पहले क्यों नहीं हुई, मतलब क्या आईपीएल की वजह से पहले फाइनल करा लें? शेड्यूल वेड्यूल है वो क्या घूम फिर रहे हैं कि सबके 3 महीने दे के भी सबके अपने अपने ख्याल रखें? नहीं, वो कहते हैं मार्च में करा लें, नहीं तो आईपीएल फाइनल से पहले। अब तनकीद ये हो रही है ना, घर में तनकीद होगी वहां पर कि आपने आईपीएल का फाइनल खेल कर मैचेस खेल के T20 प्रैक्टिस वाली टीम को भेज दिया। रोहित शर्मा ऐसा क्यों नहीं करते कि उनके घर के आसपास कोई ग्राउंड है वहीं फाइनल करवा दें? आईसीसी को क्या कि भाईजान इधर ही फाइनल करवा दो, मुझे सिर्फ घर से निकलना पड़ेगा, यहाँ बेस्ट ऑफ 3 है अकेला कंडीशन। उस पर तो आता हूँ 1 मिनट में, वो तो एक मजाक है ना। यूसेन बोल्ट कहता है 4 साल मेहनत करता हूँ 10 सेकंड के लिए, तो बेस्ट ऑफ 3 करा दो। वो तो एक मजाक है ना यार, आप हार गए। अब इंडिया में अगर ये फाइनल होता ना
तो आपने तो 100% जीत जाना था, क्योंकि आपने बनानी होती है वहां पे रेड़ा पिचेस, जी वहां पे स्पिनर्स का फायदा ही फायदा, तनवीर हम भी सीख लें ऐसी पिचें बनाना, हम भी जीत जाया करें। फायदा ही फायदा। फास्ट जवाब बॉलर नहीं देते आपके तनवीर नए बॉल से कोई 5-6 ओवर करते हैं, उसके बाद कहीं रिवर्स स्विंग होती है तो तब उनकी बारी आती है तो तब वो कर लेते हैं, वरना अश्विन जडेजा और अक्षर पटेल ही फारिग कर देते हैं सबको। तो अगर ये फाइनल यहाँ होता तो आपने जीतना था, उसके बाद आपने ये नहीं कहना था कि ये बेस्ट ऑफ 3 होना लेकिन सर हमसे अच्छा कर रहे हैं, अपने मुल्क में सुने, जीतते हैं वो, ये इस अच्छा, बात का जवाब नहीं, पहले जवाब क्या कह रहे दें। हैं? आप तो जीत नहीं रहे अपने मुल्क में, वो जीत तो जाते हैं, हम तो यही सीख लें। पर मैं तो अब यहाँ पे अपने दुख भी ज्यादा हो गए हमारे। हाँ चलो वो तो नहीं इस पे तबसरा तो कर देना आप यार, वो इंडियन सोचेंगे आप अपने ऊपर बात ही नहीं कर रहे। नहीं देखें, हमें बेहतर होना है ना। देखिए वो तो हर टाइम नेगेटिव ही सोचते हैं ना। हम तो ये भी कहते हैं कि हम अपने मुल्क में क्रिकेट नहीं जीत रहे। हम कितना क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान टीम को कि भाई आप अपने मुल्क में क्यों नहीं क्रिकेट जीत रहे। वो तो वर्ल्ड T20 का फाइनल खेला ऑस्ट्रेलिया में हमने। नहीं वो ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जीती। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अपनी कंडीशन में अपने होम में आपको जीतना। देखिए बात क्या, ये क्यों बातें शुरू हुई कि इंडिया को प्रॉब्लम हुई। अब कितने लोगों को मैंने देखा बात करते हुए IPL भाई IPL इंडिया के बॉलर्स भी खेल रहे थे, इंडिया के बैट्समैन भी खेल रहे थे। IPL ऑस्ट्रेलिया के बॉलर भी खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन भी खेल रहे थे। क्या IPL के बाद ऑस्ट्रेलिया ने क्या इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले क्या 15 टेस्ट मैच खेले हुए थे? उन्होंने कौन सी क्रिकेट खेली हुई थी? वो बात नहीं है। बात यह है कि अगर बात यह है कि इंडियन पिचेस में और इंग्लैंड की पिचेस में बहुत फर्क है। इंडिया के बॉलर्स को पिचेस का ये लाइन और लेंथ जो है वो बहुत चेंज हो जाती है। अगर इंडिया के पिचेस पे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप पिच यूज नहीं कर सकते, आप अच्छे लेंथ पे बॉल नहीं कर सकते। आदत नहीं रहती ना। नहीं, आदत की बात नहीं है। नहीं मैं कह रहा हूं जब आप इंग्लैंड जाते हो फिर याद रहती है आपको। मैं बताता हूं, ये मैं टेक्निकल चीजें कुछ बताने लगा हूं, क्योंकि हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट तो खेली नहीं, वो टेक्निकल बड़ी बातें करने के चक्कर में रहते हैं। ये टेक्निकल चीज है। इंडियन कंडीशन हो, मैं फिर पाकिस्तान का भी नाम ले रहा हूं, बोले जी इंडिया के पीछे पड़ गए। इन कंडीशंस के अंदर आप ये फ्लैट पिचेस पे आप हमेशा नया बॉल एयर में करते हैं, आगे बॉल करते हैं। ठीक है। बैट्समैन को ड्राइव खिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप पीछे बॉल करेंगे, लेंथ को हिट करेंगे, वो बॉल बहुत आसानी से बल्ले पे आता, गेंद निकलता नहीं है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बॉलर्स को बॉल आगे करने की प्रैक्टिस होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप बॉल थोड़ा सा 7-8-10 ओवर होता, आपने देखा इंडिया हो, पाकिस्तान हो या दुबई की कंडीशन, वहां पे स्पिनर आ जाते हैं फौरन, उनकी बॉलिंग खत्म, पूरा दिन बॉलिंग, पूरा दिन। उसके बाद जब पुराना बॉल होता है, जब रिवर्स स्विंग होता है, उसमें भी जब भी फास्ट बॉलर आएगा, उसमें भी बॉल आगे आपको पिच करनी पड़ती है एयर में स्विंग करने के लिए। ठीक है। चाहे नया बॉल है चाहे पुराना बॉल है, पिच पे हिट करेंगे वो आराम से होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को क्यों फायदा हुआ? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन जो है वो बॉल बाउंसी तो होती है, लेकिन वहां पे आप लेंथ को हिट करते हैं, जहां पे आपने देखा होगा ना, वो एक ग्रेट एरिया में गेंद करते हैं, जहां बैट्समैन फ्रंट फुट पे खेलने जाता है, वहां से बॉल स्विंग होता है, सीम होता है, वो प्रॉब्लम होती है। इसीलिए सुने, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को इंग्लिश कंडीशन में भी फायदा हुआ कि वो उस कंडीशन के आदी हैं। ठीक है। इंडिया वाले नहीं थे। उसके बाद इंडिया में क्रिकेट खेल खेल के उनको लंबी बॉलिंग की आदत नहीं है। यही ट्वीट मैंने की है, मैंने यही ट्वीट की थी, मैंने बोला यही प्रॉब्लम सेम पाकिस्तान को भी हो रहा है। दुबई में क्रिकेट खेल खेल के स्पिनर्स बना दिए, वहां पे बॉल फास्ट बॉलर करते नहीं थे। पाकिस्तान में जहां फास्ट बॉलर को फ्लैट बॉलिंग पे पिच पे बॉलिंग करने का हुआ, वो उनको पता ही नहीं अब हमने बॉल किस तरीके से। ठीक है, तभी मेरे पास टाइम कम है, 2 छोटे सवाल प्लीज ब्रीफली जवाब दीजिएगा, हालांकि दोनों बड़े मजेदार सवाल हैं। एक तो रोहित शर्मा कहते हैं जी कि बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए, और ये अगर आपने जून में क्यों कराया, मार्च में क्यों नहीं कराया, या इंग्लैंड में क्यों हो रहा है, आप ही क्या राय है इस पर? ये सबसे पहले तो सब पता था ना पहले से। नहीं, बिल्कुल फजूल, मेरे ख्याल में फजूल किस्म की बात है। अब ये जो लोग भी सुनेंगे बोलेंगे ये इसने इतनी क्रिकेट खेलनी है, रोहित शर्मा को कह रहा है। भाई आपके अपने क्रिकेटर्स ने रोहित शर्मा के अगेंस्ट बात की है कि ये किस किस्म की बात कर रहा है कि बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए। फाइनल होता है, चाहे वर्ल्ड कप का हो, चाहे T20, चाहे 50, किसी भी स्पोर्ट्स का फाइनल। इतने वर्ल्ड कप हुए, इतनी चैंपियंस ट्रॉफी किसी ने तो आते नहीं बोला। मुझे एक चीज बताएं, बायलैटरल सीरीज होती हैं, किसी के 5 मैचेस होते हैं, किसी के 7 मैचेस होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 4 होते हैं। अब किसी के अगर 4 हैं तो सीरीज बराबर होगी, क्या करें फिर? वो तो एक शेड्यूल तय होता है ना कि भाई आपने इतने मैचेस जो है वो खेलने होते हैं। लेकिन आईसीसी के इवेंट में या एसीसी के इवेंट में ऐसा नहीं होता। चलिए क्विकली आगे सवाल, विराट कोहली की स्ट्रगल वही अगेन बहुत ज्यादा लगता है। रोहित शर्मा वो भी आईपीएल में वो जो होता है ना, वो कौन सा, उसको मेरा वर्डिंग होगी है, वो मुंह में नहीं आ रही, वो जो पहली और सेकंड टीम खेलती जो हारती तो फिर दोबारा क्वालीफायर वाला एलिमिनेटर, हाँ एलिमिनेटर, वो लगता है वो चाह रहे थे इसमें भी हमें मौका मिल जाए। चलिए आखिर में ये बात हो रही है कि बस एक सवाल मैं आपसे आखिरी करना चाहता हूँ कि बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया गए, जल्दी आउट हुए, जॉर्ज हेजलवुड ने आउट किया, सेंचुरी की, 92 किया, पहले ही ओवर में अपने आप को बनवा के आ गए।
अब विराट कोहली मुसलसल इंग्लैंड जाते हैं, लास्ट आई थिंक सीरीज में रन्स किए थे, बट ये बड़ा मैच था। अगेन वही ऑफ स्टंप के बाहर चौथे स्टंप पे प्रॉब्लम, ड्राइव करने चले गए। सुनील गावस्कर ने ठीक ठाक इस पर तनकीद की कि आपको ऐसे मौके पर बड़ी इनिंग खेलते हुए अपने शॉट्स को बहुत सोच समझ के खेलना चाहिए था। और फिर बहुत सारे लोग अब बाबर आजम की मिसाल दे रहे हैं कि किस तरह आपने इन पिचों पर खेलने की आदत डालनी है और किस तरह आप अपने गेम को लिफ्ट करते हो अगर आप वर्ल्ड स्टेज पर आने जाते हो। ये क्या वजह है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, एक ज़माना हो गया 2013 से अब तक चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, किसी बड़े मैच में रन्स नहीं है? क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर है मीडिया का या एक्सपेक्टेशन है, या टेक्निकल बात क्या ये है कि चूंकि टॉप 3 के अलावा मिडिल ऑर्डर में कोई प्लेयर नहीं है तो टॉप 3 पर रिलायबल होते हैं, एक दो अच्छी गेंदें पड़ी पूरी टीम नीचे गिर जाती है, ऐसे ये हो रहा है? देखिए, ये तो आपको पता है ना कि इंग्लैंड में सबसे ज्यादा रन्स जो है वो विराट कोहली ने किए हैं, जितने लास्ट एक दफा नाकाम हुए थे वो, ठीक है, जितने प्लेयर्स हैं। उसके बाद अजिंक्य रहाणे जो है वो 18-19 महीने के बाद आए हैं, उन्होंने रन्स किए दोनों इनिंग्स के। और पहले भी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में देखें, जितने बड़े प्लेयर्स भी हैं वो है, जाहिर सी बात है उनकी अपनी, हर किसी की अपनी होती है। मैंने इतनी क्रिकेट खेली नहीं, लेकिन मैं टेक्निकल चीज़ आपको एक बताता हूँ, ये आउट हुआ क्यों। विराट कोहली जब आउट हुआ उस पर भी मैंने ट्वीट की, मैंने बोला मुझे ऐसा लगता है इसी तरीके से अजिंक्य रहाणे भी आउट होंगे। मैंने क्यों बोला, उसकी वजह ये थी, मैं बैट्समैन नहीं हूँ, लेकिन ये बात मैं एज अ बॉलर बता रहा हूँ अब आपको। ठीक है, आपने देखा कल जब दिन स्टार्ट हुआ, पहले शुरू में ही थर्ड मैन पीछे ले लिया। जी हाँ, कोई गली नहीं थी, कोई पॉइंट नहीं था, कवर था और मिड ऑफ था, एक्स्ट्रा कवर पूरा खाली था और ये गली पॉइंट का एरिया पूरा खाली था। ठीक है, एज अ बॉलर मुझे क्या टास्क दिया गया कैप्टन ने कि भाई आपने खिंचा हुआ बॉल करना है, अच्छी लेंथ पे बॉल करना है, मुंह पे बॉल नहीं करना। ठीक है, अगर आप मुंह पे बॉल करेंगे तो सीधा जाएगा और एक्स्ट्रा कवर पे जाएगा। ठीक है, आपने खिंचा हुआ बॉल करना है। खिंचा हुआ बॉल क्रिकेट की लैंग्वेज में हम पीछे बॉल करते हैं, जिस बॉल पे फ्रंट फुट पे हम बैट्समैन को लाते हैं, क्रिकेट की लैंग्वेज में हम कहते हैं इसको थोड़ा खिंचा हुआ बॉल करो, मुंह पे मत करो। वो जब कर रहे थे बॉलर, तो आपने देखा कि विराट कोहली उस बॉल को जब खेलने जाते थे, बैट थोड़ा सा ओपन करते थे, गेंद थर्ड मैन पे जाती थी, सिंगल हो रहा था। अजिंक्य रहाणे भी यही सब कुछ कर रहा था। ठीक है, जब इस लेंथ पे, इस लाइन पे जब बॉल हो रही होती है ना, तो बैट्समैन बड़े मजे से खेलता है। उसके बाद उसी जगह से आप जब आगे बॉल करते हैं ना, ड्राइव पे लेके जाते हैं, तो बैट्समैन ये समझता है कि यार मेरे बल्ले पे बॉल तो बड़े अच्छे तरीके से आ रहा है, अब इसने मुंह पे बॉल दी है, मैं इसको एक्स्ट्रा कवर में मारने जाऊंगा। ठीक है, आप उसी पोजीशन पे रह के आप एक्स्ट्रा कवर मारने चले जाते हैं। वो वहां से बॉल हल्का सा हिला क्योंकि उसने उसको ट्रैप किया उस लाइन और लेंथ पे कि आके तुम रोको, उसी जगह उसने बल्ला निकलवा दिया। ठीक है, बल्ला निकलो और सीधा स्लिप में गई। ठीक है, जब भी आउट हुआ मैंने ट्वीट की, मैंने बोला अजिंक्य रहाणे भी ऐसे ही आउट होगा, उसको भी सेम फील्ड रखी हुई थी। सही है, स्टार्क आया राउंड द विकेट, उसने वही ड्राइव खिलाई, मारने के सीधा कॉर्ड बैंड हो गया। तो ये टेक्निकल चीजें हैं, कोचिंग स्टाफ को भी शाबाश ठीक है, एग्जीक्यूशन भी की नहीं तो ये तो वर्किंग करते हैं ना, प्लान्स बनाए, वीकनेस वीकनेस बनाए, स्टैट्स निकाले होंगे। भाई आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने थर्ड मैन क्यों पीछे रखा? सही है, उनको क्या टेस्ट मैच थोड़ी हार रहे थे, वो इतने रन थे, 280 रन बाकी थे कल के दिन में, वो टेस्ट मैच नहीं हार रहे थे। एक स्पेल लगना था, आपकी टीम फारिग, 6-7 ठीक है, 6-7 लड़के एक ही सेशन में आउट हो गए। बिल्कुल 70 रन उन्होंने ये इस वजह से किया, 2 मेन प्लेयर हैं, ठीक है, इनके चौके रोको, थर्ड मैन पे जो बॉल जा रही है इसको रोक दो आते ही। जब ये रुकेंगे तो देखे इंग्लिश कंडीशंस के अंदर ये सीधे शॉट मारना आसान नहीं होता है, वो पूरा बॉल मुंह पे होगा तब कहीं शॉट लगेगा। उन्होंने बोला कि थर्ड मैन पे जाएंगी, इसके चौके रोक दो। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं बात करना नहीं चाह रहा, क्योंकि जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली उनको ज्यादा पता है हमसे। हाँ, ये ज्यादा हो जाएगी डाइजेस्ट करना, लेकिन तभी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर ब्रिलियंट एनालिसिस, स्पेशली इन द लाड। और पुराना रिप्ले में आज के लिए इतने ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।